पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर की रैली। कहा, उत्तराखंड के घर घर में पहुंचाई है मोदी की गारंटी की सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी बीजेपी। तीसरे कार्यकाल में फ्री बिजली देने का है लक्ष्य। रुद्रपुर में आयोजित पीएम मोदी की रैली में बिहार का युवक रहा आकर्षण का केंद्र। हनुमान का रूप धारण कर पहुंचा, मोदी को बताया गरीबों का मसीहा। सीबीआई डीएसपी तेज प्रकाश देवरानी को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। कई घोटालों का किया पर्दाफाश। राष्ट्रपति की ओर से सीजेई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया प्रदान। 10वीं का परिणाम घोषित होने से पहले मिलेगा 11वीं में दाखिला। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद चल रहा है छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम। और 5% बढ़ेगा केदारनाथ हेली सेवा का किराया। टिकट की बुकिंग के लिए अनिवार्य किया गया पंजीकरण। पिछली यात्रा में 1.5 लाख तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे केदारनाथ। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि अवैध शराब के 178 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 20 लाख की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग्स और 21 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 101 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है और 6000 से अधिक शस्त्र अब तक जमा करवाए गए हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमसीसी लगने के बाद में हमारे द्वारा 178 केसेस जो हैं अब तक किए गए हैं, जिसमें लगभग 5,500 लीटर जो है शराब की बरामदगी की गई है। इसकी कीमत अगर देखें तो 20 लाख रुपए के आसपास की कीमत इसकी है। इसके साथ ही हमने जो है लगभग 54 लाख रुपए का जो है ड्रग भी बरामद किया है और 21 लाख रुपए कैश बरामदगी भी हमारे द्वारा की गई है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले में मिला के लगभग 90 से 95 लाख रुपए की जो टोटल प्राइस की रिकवरियाँ पुलिस के द्वारा की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाढूंगी पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट निष्क्रिय रहे हैं। वहीं प्रकाश जोशी ने कहा कि इन 5 सालों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं। जिन गांव को अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में कार्बेट पार्क से सटे एक इलाके में बेहद दुर्लभ प्रजाति के सांप का रेस्क्यू करने के साथ ही इस अत्यंत विषैले सांप को जंगल में आजाद करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सर्फ विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस उन्हें किसी के द्वारा सूचना दी गई कि कार्बेट पार्क से लगे एक इलाके में एक विषैला सांप आ गया है। सूचना मिलने पर सर्फ विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और बताया कि जो सांप उनके द्वारा पकड़ा गया है वही इस मामले में कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि रामनगर में दुर्लभ प्रजाति के ग्रीन पिट वाइपर सांप का रेस्क्यू किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सालाजार पिट वाइपर की उपस्थिति एक अच्छा संकेत है बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से। ये एक वेनमस स्नेक की श्रेणी में आता है और अपने ग्लैंड्स से जो वेनम इसका निकलता है उससे ब्लड कोगुलेशन होता है शिकार में और शिकार फिर उसमें दम तोड़ देता है। इससे ये अपना शिकार करता है और उसके साथ साथ इसके चेहरे पर पिट्स होते हैं जिससे ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम गर्म खून के जो जानवर हैं उनको सेंस करता है और उसके आधार पर शिकार करता है।
इसकी उपस्थिति एक अच्छा संकेत है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे टाइगर कंजर्वेशन प्लान में पहले मिला है, लेकिन इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस उतने ज़्यादा देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन इसकी उपस्थिति एक निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। ये क्षेत्र यह सांप जो है कि मेनता जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ग्रीन पिट वाइपर नाम है। ग्रीन पिट वाइपर यहाँ पर 10 साल पहले रेस्क्यू किया गया था। 10 साल के उपरांत आज पुनः दिखा है, जो जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा संकेत है और ऐसे सांप जो है दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाडूंगी पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट निष्क्रिय रहे हैं। वहीं प्रकाश जोशी ने कहा कि इन 5 सालों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं। जिन गाँव को भट्ट ने गोद लिया था, उन गाँव की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा, जो सारी उनकी निष्फलताएं हैं। मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाना मेरा सौभाग्य है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो हमारे सांसद है, वर्तमान सांसद, वो रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, 5 साल निष्क्रिय रहे। 5 साल उन्होंने दिखाया है कि वो किसी तरह से पूरी तरह से वो निष्फल रहे। जनता समझ चुकी है, जनता भारी बदलाव करना चाहती है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से उत्साह है और निश्चित तौर पर इस चुनाव को हम जीतेंगे। बुनियादी सवाल आज भी वहीं के वहीं, भले ही वो रक्षा राज्य मंत्री। अग्निवीर जैसी योजना हमारे उन नौजवानों को जो फौज में जाने का एक सपना देखते हैं, उन नौजवानों के सपनों को हमें कुचला है। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे कांग्रेस नेताओं के सवाल पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कुछ लोग लगातार सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी में इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है और उत्तराखंड की 5 सीटों को पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। कर्नाटक ने कहा कि पिछले 10 सालों से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की जिस सरकार के अच्छे दिनों के वादों पर लोगों ने यकीन किया था, वह मात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने और चुनावी जुमले साबित हुए। देखिए, ये लोगों की अपनी सोच हो सकती है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और कई लोग सत्ता सुख, हमेशा से सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और इस कारण आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई ऐसा नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान कार्यकर्ता लगातार अपने ओर से जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारे 5 प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। अब रुक करते अगली खबर का। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी की आज रुद्रपुर में हुई रैली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मुखिया हैं, यहां आए हैं, अच्छा है, पर उनके लच्छेदार भाषणों में अब जनता नहीं फंसने वाली है। भाड़े की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा के कितने ही स्टार प्रचारक आए और जाएं, देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बहुत ही शानदार रिस्पांस है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रचार और गति पकड़ रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में अभी एक बार का दौरा हो गया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होकर अब जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा दौरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोटाबाग ब्लॉक,
और लामा चौड़ का एरिया, चकलवा वगैरह, यहाँ सारा भ्रमण है सुबह से शाम तक में, और धीरे धीरे प्रचार गति पकड़ रहा है। आज बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पर कार्यक्रम है रुद्रपुर में, किस तरह से देखते हैं भीड़ जुटाई जा रही है वहाँ पर? देखिए, भीड़ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटाती है आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो भीड़ ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाती है, तो कैसी भीड़ होगी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर उन्हें जवाब देना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज लक्सर के देहात क्षेत्र में बड़ा रोड शो निकाला है। रोड शो हरिद्वार ग्रामीण और लक्सर विधानसभा के 25 गांवों से होकर गुजरा है। 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत भी किया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि लक्सर क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहा है, साथ ही इस बार यहां गन्ने की भी पैदावार काफी कम हुई है। किसानों से उनकी समस्या पर चर्चा हुई और किसानों की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। बाद में भाजपा से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मनीष केहड़ा के निवास पर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत का फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। देखिए, मैं लक्सर बाढ़ से पीड़ित रहा है और इस बार शुगर मिलों को पर्याप्त गन्ना भी नहीं मिल पाया। ये कहूँ कि बिफोर टाइम वो बंद कर दी गई क्योंकि गन्ना उपलब्ध नहीं था। और मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी जो है कमांड एरिया गन्ना का ख़राब हुआ है, गन्ने को नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा, बाढ़ से उसकी सुरक्षा के लिए निश्चित मेरे सामने एक सवाल है। माहौल दिख रहा है वो एक तरफा माहौल दिख रहा है, बाकी के जो दल है वो कोई दिखाई भी नहीं दे रहे। एक तरफा भाजपा जो नारा है 400 पार, इस बार स्पष्ट लगता है कि बार 400 पार ही रहेगी। और मेरे जो क्षेत्र है लगभग 15 गाँव है, 15 गाँव में पूर्ण बहुमत, लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% पोलिंग भाजपा के पक्ष में रहेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में पहुंची उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैली में मस्त हैं, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, वह सफल सांसद कैसे बनेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चयनिका उनियाल जी थी। उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे उठाए, जैसे अंकिता भंडारी है, बद्रीनाथ मंदिर है, जैसे चमोली जोशीमठ की घटना है, अंकिता भंडारी का मैटर है, बाढ़ग्रस्त हरिद्वार जो था उसके मुआवजे की बात है। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जनता को के असली हितों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके माध्यम से हमने अग्निवीर पर सवाल उठाए, हमने बेरोजगारी के मुद्दे को रखा, हमने जो है यहाँ जो भर्ती हो रही हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक बताते हुए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री जनता देखना चाहती है। इसलिए इस बार भी उत्तराखंड में जहां सभी सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत होगी, तो वहीं 400 से अधिक सीट लाकर भाजपा इतिहास बनाने जा रही है। देखिए, माननीय मोदी जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जनता उमड़ के कार्यक्रमों में आती है, उनको देखने के लिए आते हैं, उनको सुनने के लिए आती है। आज तो एक ही विषय है कि माननीय मोदी जी कहने क्या वाले हैं, यानी उनका कहा हुआ व्यक्ति अक्षरशः पालन करता है, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे उत्तराखंड में वो रुद्रपुर में आए थे और जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्यक्रम वहाँ पे हुआ है, जनता उमड़ के और कार्यक्रम में आए, जनता उमड़ के कार्यक्रम में आई, तो मैं पहले तो जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और स्वाभाविक तौर से चुनावी समय पे वो आए हैं, तो 5 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर से जाएगी, हम उम्मीद कर रहे हैं।
अब बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल भी किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार व नेता एवं पदाधिकारी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी हैं और उनकी संलिप्तता भी पाई गई है और अपनी पार्टी एवं देश के शीर्ष नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। देवभूमि पर आज आगमन हो रहा है, हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस ये सवाल उनके सामने कर रही है कि आखिर अंकिता भंडारी उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं, क्या अंकिता भंडारी की मौत के बाद उसे न्याय मिलेगा कि नहीं। उसके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की महिलाएं इसके लिए आंदोलनरत हैं। मोदी जी का अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी है उसका नाम आज उजागर करके उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे कि नहीं। दूसरा हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से नए नए ऊंचाइयों को उत्तराखंड ने छुआ है उसके बारे में क्या होगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर के अंदर लगने वाले जाम से होने वाले स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निवारण हेतु 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बीते माह कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल के लिए बनाए गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया है, जो असंभव है। पिछली जो तारीख में माननीय अदालत ने ये उनसे एक यहाँ का जिला जो प्रशासन है, डीएम एसएसपी, इनको पूछा था कि कोई वाया मीडिया अल्टरनेट रूट बन सकता है कि जैसे कालाडूंगी से इधर से जो लोग आते हैं इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है, आप एक बार करके देखो। तो आज सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा भाई हमने ट्रायल बेसिस पे इसको किया था, लेकिन ये संभव नहीं है और ये संभव फिजिबल नहीं है। तो इसलिए ने अब कोर्ट ने कहा भाई इसको, जहाँ तक सवाल है, जो ऑर्डर हमने रिव्यू कर मांगा था, यहाँ की जो लोकल टैक्सी वाले हैं जिनकी रोजी रोटी उस पर चलती है। अब बात करेंगे अगली खबर की। जौनसार बावर के खत विशालकाय की पर्वतीय विकासशील युवा समिति द्वारा इस बार भी पौराणिक विश्व पर्व के मौके पर विशाल खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वर्गों की टीमें कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षेत्र के लोक कलाकार अपनी कला का जलवा बिखेरेंगे। जिसके संबंध में जानकारी देने के लिए पर्वतीय विकासशील युवा समिति के कार्यक्रम अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान की अगुवाई में समिति के पदाधिकारियों ने विकास नगर में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हर साल की बात इस साल भी कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें कि कबड्डी नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ जैता, रासो और अपना भूषवेशा जो हमारे जौनसार बावर में पहना जाता है, एक परिचय का, इसका कोई परिचय नहीं है। तो जौनसार बावर में ऐसी कई प्रकार की आपके सामने संगीत भी मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, जैता रासू जैसे हमारे यहाँ होता है। और खेलकूद में भी हमने एक चीज़ और रखी है इसमें, पिछली बार महिला कबड्डी नहीं थी, इस बार महिला कबड्डी वर्ग भी हमारे यहाँ खिलाया जाएगा और कई राज्यों से हमारे यहाँ आने की उम्मीद भी है। इस कार्यक्रम अब बात करेंगे अगली खबर के। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में न्यू सारा क्लब के द्वारा आज मां भगवती के 9वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविख्यात भजन गायक मास्टर सलीम पहुंचेंगे और मां भगवती के भजनों का गुणगान करेंगे, जिसको लेकर आयोजक मंडल के द्वारा सभी तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। लौकुश जागरण मंडल से मनीष दास ने जानकारी देते हुए बताया कि आज न्यू सहारा क्लब के सौजन्य से रुड़की के नेहरू स्टेडियम में मां भगवती के 9वें विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को मां भगवती की ज्योति के दर्शन होंगे। सवाल पूछ पा रहे देखिए, ये हमारा माता रानी का 9वां शाम जागरण होने जा रहा है और ये न्यू सहारा क्लब की ओर से ये लगभग निरंतर 8 सालों से विश्वकर्मा चौक पर होता था। ये इस साल पहली बार नेहरू स्टेडियम में कराया जा रहा है, जिसमें भजन गायक भारत के विश्व विख्यात माननीय मास्टर सलीम जी
माता रानी का गुणगान करने आ रही हैं। लगभग मेरे ख्याल से 20 से 22 साल पहले उनकी सबसे पहली भेंट आई थी, मेला मैया था। सभी को जय माता की। जय माता। ये माता रानी का गुणगान हो रहा है। आज कई वर्षों बाद नेहरू स्टेडियम में माता रानी की दिव्य ज्योत के दर्शन होंगे और ये सभी न्यू सहारा क्लब के सदस्य खड़े हैं जो माता रानी के चरणों में हर समय हर वक्त तन मन धन से सेवा भाव में लगे रहते हैं। और यहाँ पर आज माता रानी का भव्य गुणगान हो रहा है और उसमें जो हमारे मुख्य माता रानी का गुणगान करने आ रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गढ़वाल लोकसभा के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक पीयूष समारिया ने मंगलवार को कोट द्वार विधानसभा के कई मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। इंटरनल वर्किंग कर रहे हैं, क्रिटिकल है। इसमें अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं भारत सरकार निर्वाचन आयोग से। आपके जिला निर्वाचन अधिकारी का रोल है। हम चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर प्रेक्षक हैं। हमारा काम यहाँ पे ऑब्जर्व है और चुनाव आयोग के जो भी डायरेक्शंस हैं उसके अनुकूल ही हम काम करेंगे। और बाकी मैं बस लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक CVGIL ऐप है जिसमें अगर आपको चुनाव संबंधित कोई लगता है वो डायरेक्टली भारत सरकार के ये चुनाव आयोग के अधीन है, तो इसमें आप अगर कुछ भी कोई अगर चुनाव संबंधित कोई भी अगर शिकायत या जिज्ञासा या कोई भी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो उस ऐप के माध्यम से। आपने बूथ का निरीक्षण किया तो क्या कुछ आपको? बिल्कुल, हमने वो डायरेक्शन दे दिए। यहाँ पे 3 बूथ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कोट द्वार में। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि मतदान दिवस पे जो भी हमारे मतदाता जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के सुनहरा में एक फैक्ट्री पर देहरादून से आई ड्रग विभाग व FADA की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, मुखबिर के द्वारा देहरादून ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसमें देहरादून से एक टीम गठित की गई और छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें टीम ने मौके पर पाया कि दवाइयों के कैप्सूल बनाने में जो पैलेट्स होते हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, जबकि इस फैक्ट्री के पास जो लाइसेंस था वह ट्रेडिंग का लाइसेंस लिया हुआ था। इसके बावजूद यहाँ पर दवाई बनाने में काम आने वाले पैलेट्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें भारी तादाद में टीम ने यहाँ से तैयार पैलेट्स के बॉक्स और ड्रग बरामद किया है। आज सुबह जो है एडिशनल कमिश्नर साहब और ड्रग कंट्रोल साहब को जो है एक विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो हैं बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।